क्योंकि ईडी और सीबीआई की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। स्पष्ट दिखता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, या तो पूरी दाल ही काली नजर आती है। आज की तारीख में देश में किसी भी आदमी को ईडी जब चाहे गिरफ्तार कर सकती है। ईडी को किसी चीज की जरूरत नहीं। मणिमन कह रहे हैं, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, किया है भ्रष्टाचार ईडी के पास जाऊं कैसे। चोरी भी की, भ्रष्टाचार भी किया, अब उनको ये भी मालूम है कि गिरफ्तार कब होंगे। जी हां, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है, ये आशंका जताई गई खुद आम आदमी पार्टी की तरफ से, दिल्ली सरकार के दो मंत्रियों की तरफ से। ईडी ने इस खबर को फिलहाल किया है खारिज, और सवाल यह खड़ा होता है कि गिरफ्तारी की अफवाह फिर किसने फैलाई। आज इसी पर हम करेंगे बात। मुख्यमंत्री आवास भी आपको लिए चलेंगे, देखेंगे हो क्या रहा है। मेरे साथ रवि मिश्रा भी मौजूद हैं। 3 बार ईडी के समन के बावजूद केजरीवाल पूछताछ के लिए दरअसल हाजिर नहीं हुए। ऐसे में आज सुबह खबर आई कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर ईडी की छापेमारी हो सकती है और फिर उनकी गिरफ्तारी भी मुमकिन है। केजरीवाल के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी, आने जाने वालों को रोका जा रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद ही खबर आई कि उनके घर के बाहर अतिरिक्त सुरक्षा हटा दी गई। आने जाने वाले सभी रास्तों को फिलहाल खोल दिया गया। यह इस वक्त की ताजा खबर सामने आ रही है। ईडी ने भी गिरफ्तारी और छापेमारी की खबर को कर दिया है खारिज। ऐसे में सवाल यह है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी की खबर का सच क्या है और गिरफ्तारी की अफवाह आखिर किसने फैलाई। बिल्कुल, तो एक तरफ ये बात कही जा रही थी ये अफवाह की गिरफ्तारी होगी, और उसको लेकर देखिए हलचल लगातार बढ़ी है, बयानबाजी का दौर लगातार चल रहा है, और केजरीवाल की गिरफ्तारी का प्लान था, ये दावा लगातार कई नेताओं की तरफ से ये बात कही जा रही है, दावा किया जा रहा है, और आम आदमी पार्टी ने ईडी की छापेमारी का ये दावा किया था, और इसको लेकर बीजेपी ने भी लगातार रिएक्ट किया और कहा है कि डर किस बात का अगर पाक साफ है तो देखिए, इससे पहले यह खबर सामने आती है कि अरविंद केजरीवाल के घर पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। यहां तक कि अरविंद केजरीवाल का, मुख्यमंत्री का जो स्टाफ है, उसे भी जाने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन थोड़ी देर पहले यह बैरिकेडिंग हटा दी गई है। कुल मिलाकर इस मसले को लेकर सियासी ड्रामा एक तरह का नजर आ रहा है। गिरफ्तारी की खबर का सच क्या है, ये वो अहम सवाल इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जो हर किसी के जहन में है। छापे की अफवाह किसने फैलाई, क्योंकि ईडी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि ऐसा तो कोई प्लान था ही नहीं, यह अफवाह है। तो अफवाह किसने फैलाई? आम आदमी पार्टी के दावों का आधार क्या है, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल यह रहा आपके नीचे, अरविंद केजरीवाल का क्या होगा, क्योंकि 3 बार समन दिया जा चुका है और अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए हैं ईडी के सामने। बिल्कुल, और देखिए इन सभी खबरों के बाद अब ईडी के सोर्सेस से हवाले से ये बात सामने आ रही है, छापेमारी की खबर है अफवाह, ये ईडी के सूत्रों के हवाले से बात सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी के आरोपों पर ईडी सूत्रों से बड़ी खबर है, छापेमारी का आज कोई प्लान नहीं, केजरीवाल के घर छापेमारी नहीं, ये ईडी के सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। तो ईडी के सोर्सेज की तरफ से यह बात कही जा रही है कि यह खबर अफवाह है और यह अफवाह फैलाई गई है, ऐसी कोई छापेमारी की बात से इनकार किया जा रहा है ईडी की तरफ से, जबकि आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने यह आरोप लगाया है कि ईडी की यह प्लानिंग थी।
और हमारे साथ इस वक्त हमारे तमाम संवाददाता जो लगातार इस खबर को आज सुबह से ही ट्रैक कर रहे हैं, जुड़ चुके हैं। अरविंद केजरीवाल के घर से हमारे सहयोगी सुमंत हमारे साथ मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी के दफ्तर भी आपको लिए चलेंगे, जितेंद्र भाटी वहां पर मौजूद हैं, ईडी दफ्तर का सबसे पहले। लेकिन हम रुख करेंगे जितेंद्र शर्मा वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली सरकार के दो मंत्रियों की तरफ से मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी की आशंका जताई गई, ईडी इस खबर को खारिज कर रही है। तो फिर होने क्या वाला है आज जिसको लेकर इतनी हलचल है? जी बिल्कुल, देखिए फिलहाल सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है समीर, वो ये है कि दरअसल जो जवाब केजरीवाल की तरफ से दिया गया था, ईडी की टीम लगातार उसको एग्जामिन कर रही है और ईडी की टीम एक चौथा नोटिस सर्व करने की कोशिश कर रही है केजरीवाल को जांच में शामिल होने के लिए। हालांकि जो सूत्रों के हवाले से खबर आई, जो हमारी बातचीत हुई, इसमें साफ तौर पर यह बोला गया कि किसी भी तरीके की रेड का कोई प्लान नहीं था, फिलहाल गिरफ्तारी का कोई प्लान नहीं था और ना ही उनसे पूछताछ का, उनके घर जाकर कोई इस तरीके का प्लान ईडी का था। लेकिन ये अफवाह कहां से उड़ी, इस बारे में जांच एजेंसी को भी कोई कुछ अभी तक पता नहीं चल पाया। हालांकि कल शाम भी टीवी9 भारतवर्ष ने इस बात की पुष्टि की थी कि जो ईडी है वो लगातार जो चौथा समन भेजने की जो तैयारी है वो कर रही है, उस पर विचार कर रही है। लेकिन जिस तरीके से रात जो आम आदमी पार्टी के दो मंत्री हैं उनकी तरफ से ट्वीट किया गया कि गिरफ्तारी हो सकती है अरविंद केजरीवाल की, उनके घर पर रेड की जा सकती है, उसके बाद से कहीं ना कहीं ये अफवाह फैली और उसके बाद सुबह से ही माहौल एक बना और हालांकि ईडी ने साफ तौर पर इस बात को लेकर अब इनकार कर दिया। जी ठीक है, हमारे साथ इस वक्त देखिए घनेंद्र भारद्वाज भी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। बाकी संवाददाताओं का मैं रुख करूं उससे पहले घनेंद्र जी, एक छोटा सा सवाल, यह गिरफ्तारी का माहौल किसने बनाया? देखिए, जिस तरीके से लगातार नरेंद्र मोदी जी की सरकार अरविंद केजरीवाल के पीछे पड़ी है, आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ी हुई है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने तमाम विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दे, ताकि नरेंद्र मोदी को कोई चैलेंज ना हो ऑपोजिशन का। पूरी ऑपोजिशन को जेल में डालने की तैयारी है और आम आदमी पार्टी को नेस्तनाबूद करने के लिए, अरविंद केजरीवाल को खत्म करने के लिए, आम आदमी पार्टी को क्रश करने के लिए। नहीं घनेंद्र जी, जब सरकार के दो मंत्रियों ने यह आशंका जताई कि भाई आज मुख्यमंत्री गिरफ्तार हो सकते हैं, तो इसका कोई आधार होगा ना? किस बिना पर आपने यह दावा कर दिया? देखिए, निश्चित तौर पर हमारे पास पुख्ता सोर्स थे और उन सोर्सेज ने यह कहा था कि कल अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लिया जाएगा, उनके घर पे ईडी की रेड होगी। लेकिन जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी और ईडी लगातार इस बात को कह रही है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे, गिरफ्तार करेंगे, गिरफ्तार करेंगे। ऐसे ही मनीष जी के समय पे हुआ था, ऐसे संजय सिंह के समय पे हुआ था कि भारतीय, ये तो आप लोग भी कह रहे हैं कि केजरीवाल गिरफ्तार होंगे, ये तो आप लोग भी शुरू से ही कह रहे हैं। ईडी या बीजेपी कहने से पहले आपने कहना शुरू कर दिया। रवि भारतीय जनता पार्टी के लोग पिछले 2 दिन से कह रहे कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होंगे। ऐसी मनीष जी के लिए कहा था, मनीष जी भी गिरफ्तार हो गए। ऐसी संजय सिंह के लिए कहा था। तो आप ये मानते हैं कि केजरीवाल गिरफ्तार होंगे, मतलब आप भारतीय जनता पार्टी को सच मान रहे हैं, वो जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं? देखिए, पूरी की पूरी स्क्रिप्ट जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से लिखी आप यकीन कर रहे हैं बीजेपी के नेताओं पर कि गिरफ्तार होंगे केजरीवाल? मैं तो ये पूछ रहा हूं, आप भरोसा करते हैं उन पर? मैं कह रहा हूं ईडी और सीबीआई आज भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता बन चुकी है। जो भारतीय जनता पार्टी के मैं तो सवाल कर रहा हूं कि क्या आप उनकी बातों पर विश्वास करते हैं? मैं तो सवाल कर रहा हूं कि क्या उनकी बातों पर विश्वास कर रहे हो आप? कह रहा हूं ईडी सीबीआई चलाई भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से चल रही है। सीबीआई और ईडी को भारतीय जनता पार्टी के लोग चला रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं वो सीबीआई ईडी करती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होंगे। ठीक है, हम लौटेंगे आपके पास। देखिए सुमंत, ये बहुत ही अजीब स्थिति है। ईडी के सोर्सेस कह रहे हैं कि ऐसी कोई खबर नहीं है, ये अफवाह है, जबकि आम आदमी पार्टी बड़े विश्वास के साथ कह रही कि योजना यही थी कि केजरीवाल के घर पर, आवास पर छापा मारा जाए। अभी तो वो कह रहे हैं कि भाई जो दावा किया जा रहा है गिरफ्तारी का, वो भी हो सकता है, इसकी आशंकाएं आम आदमी पार्टी लगातार व्यक्त कर रही है। देखिए रवि, इस वक्त मैं फ्लैग स्टाफ रोड पे हूं, जो सीएम का आधिकारिक निवास है। सामने देख सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल का 6 फ्लैग स्टाफ रोड का यह आधिकारिक निवास है। सीएम फिलहाल अपने घर में ही है। मैं बता दूं, ये सच है रवि कि सुबह तकरीबन 6 बजे के करीब जब हम लोग पहुंचे थे, तो जिस तरह की इस पूरे फ्लैग स्टाफ रोड पे दोनों तरफ जो एंट्री और एग्जिट के रास्ते हैं उनको बंद कर दिया गया था। हैवी पुलिस फोर्स डिप्लॉय कर दिया गया था। घर के बाहर भी एक्स्ट्रा फोर्सेस थे और मीडिया को भी यहां तक आने की इजाजत नहीं थी। लेकिन कुछ देर पहले ही ये सारी चीजें हुई। अब दोनों
गेट खोल दिया गया है, आवाजाही बिल्कुल सामान्य हो गई है और जो एक्स्ट्रा पुलिस फोर्सेज को डिप्लॉय किया गया था फ्लैग स्टाफ रोड पे, उसे हटा लिया गया। और फिलहाल अगर आप देखें तो सीएम सिक्योरिटी में जो जवान यहां आमतौर पर तैनात रहते हैं वही मुख्यमंत्री के घर के बाहर दिख रहे हैं। नजर आई, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि सुबह यहाँ स्थिति ऐसी नहीं थी। उसके पीछे की वजह कुछ समझ में आई है, कुछ बताया अधिकारियों ने कि ये जो कुछ समय के लिए ये बहुत सघन एक्टिविटी थी वो क्यों थी? अब बिल्कुल देखिए, देर रात जिस तरीके से सौरभ भारद्वाज और आतिशी और संदीप पाठक जो राज्यसभा सांसद है जिस तरह से उन्होंने ट्वीट किया, उसके बाद जब हम तड़के पहुंचे तो रवि, तो वाकई मैं बता दूं कि जो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के जो डीसीपी है वो भी यहाँ, एडिशनल डीसीपी वो भी यहाँ आए थे, पुलिस के कुछ आला अधिकारी भी आए थे, अतिरिक्त फोर्सेज भी था। तो ऐसा लग रहा था कि सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है आम दिनों के मुकाबले। लेकिन अब से कुछ देर पहले अब स्थिति अगर आप फिलहाल देखें सीएम हाउस के आसपास, थोड़ी देर पहले वो तामझाम हटा लिया गया है। आम आदमी पार्टी का कोई बड़ा नेता भी सिक्योरिटी व्यवस्था क्यों नजर आई थी थोड़ी देर पहले? सुबह सुबह क्या ऐसा होने वाला था कि दोनों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई, एंट्री एग्जिट के रास्ते बंद कर दिए गए? इसका कोई आधिकारिक जवाब फिलहाल नहीं मिला है। लेकिन जितेंद्र भाटी का हम रुख करते हैं, आम आदमी पार्टी क्या तैयारी कर रही है? जितेंद्र जरा वो बताएं, क्योंकि पार्टी नेताओं ने तो एक तरह से घोषित ही कर दिया था कि भाई आज अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होने वाले। ईडी ने इस खबर को खारिज कर दिया है, अफवाह बताया है। अब पार्टी किस तैयारी में, क्या हो रहा है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी में के जो सरकार है उसमें दो मंत्री हैं, तमाम नेता हैं और रात से कह रहे हैं कि गुरुवार यानी कि आज के दिन अरविंद केजरीवाल के घर पर ईडी पहुंचेगी और उनकी गिरफ्तारी कर लेगी। लेकिन इस बात को बल तब मिला जब सुबह सुबह देखा गया, रात नहीं बल्कि दोनों तरफ के दरवाजे बंद किए गए, स्टाफ को भी अंदर नहीं जाने दे रहा था। लेकिन थोड़े ही समय बाद जो है बातें चेंज हुई। ईडी के सूत्रों ने कहा कि कोई ऐसा कोई प्लान नहीं था, एक मौका और देना चाहते, कम से कम एक मौका और जो है वो उनको देना चाहते कि आके वो पूछताछ को ज्वाइन करे। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रहे भले ही आज नहीं, लेकिन खतरा टला नहीं है, अभी भी किसी भी दिन किसी भी वक्त अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन इस बीच एक बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिला, वो ये है कि 6, 7 और 8 यानी कि 3 दिन अरविंद केजरीवाल गुजरात के दौरे पे रहेंगे, जहां कार्यकर्ताओं के साथ सम्मेलन करेंगे, जनसंवाद करेंगे। साथ ही उनके जो एक विधायक हैं उनको बंद किया गया, उनके परिवार से मिलेंगे। कुल मिला के जो लोकसभा की तैयारी है उसको करते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, बिल्कुल तो जितेंद्र बने रहे आप हमारे साथ। देखिए इस बीच आम आदमी पार्टी की क्या तैयारी है, जितेंद्र भाटी ने बताया। बड़ी खबर आ रही है केजरीवाल पर, ईडी के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, केजरीवाल को जारी हो सकता है चौथा समन। जितेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी ने अभी थोड़ी देर पहले ये बड़ी खबर दी, केजरीवाल को चौथा समन भेजने पर विचार कर रहा है प्रवर्तन निदेशालय। फिलहाल केजरीवाल के जवाब को पढ़ रही है ईडी। 3 समन पर पेश नहीं हुए केजरीवाल और चौथा समन अब जारी हो सकता है, इसके आसार नजर आ रहे हैं। जितेंद्र, क्या है अपडेट इसे लेकर? जी बिल्कुल, देखिए इस मामले में सीबीआई पहले अरविंद केजरीवाल से पूछताछ कर चुकी है, लेकिन आबकारी घोटाले में अब तक ईडी 3 सम्मन अरविंद केजरीवाल को भेज चुकी है, लेकिन एक भी सम्मन पर अरविंद केजरीवाल नहीं पहुंचे हैं। हालांकि जो कल जवाब भेजा गया अरविंद केजरीवाल की तरफ से, उसको पूरे तरीके से जो सोर्सेज हमारे बता रहे हैं कि एग्जामिन किया जा रहा है उनके जवाब को, और उसी के आधार पर अब उनको चौथा नोटिस सर्व करने की तैयारी ईडी की तरफ से की जा रही है। लेकिन ये चौथा नोटिस कब सर्व होगा, किस तारीख को? लेकिन जितेंद्र, अरविंद केजरीवाल बार बार एक सवाल पूछ रहे हैं कि उन्हें किस हैसियत से बुलाया जा रहा है, किस हैसियत से उन्हें समन किया जा रहा है? आम आदमी पार्टी के नेता के तौर पर किया जा रहा है, मुख्यमंत्री के तौर पर किया जा रहा है, गवाह के तौर पर किया जा रहा है, आरोपी के तौर पर किया जा रहा है? बताए तो ईडी, तो यह जवाब क्यों नहीं मिल रहा है उन्हें? जी बिल्कुल, देखिए इसका जवाब ईडी की तरफ से कोर्ट के अंदर दिया गया है। चार्जशीट के अंदर इसका जवाब लिखा हुआ है, जिसमें साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल के ऊपर यह आरोप लगाए गए थे कि जो सी अरविंद था, उनका जो उनके ओएसडी थे, उन्होंने उस वक्त ये आरोप लगाया था कि जो 12% मार्जिन किया गया था, यानी कि जो आबकारी पॉलिसी थी उसमें मार्जिन को जो बढ़ाया गया था, उसकी जानकारी अरविंद केजरीवाल को थी। पहली बात ये। दूसरी बात ये, एक मीटिंग हुई थी आबकारी नीति को लेकर, वो मीटिंग अरविंद केजरीवाल के घर पर हुई थी। तीसरी बात जो उसमें साफ तौर पर बताई गई चार्जशीट के अंदर कि जो समीर
महिंद्रू है जो कि इंडो स्पिरिट का मालिक है, उसने साफ तौर पर अपने बयान में कहा था कि जो करीबी हैं विजय नायर जो कि आम आदमी पार्टी के नेता भी हैं, उन्होंने बाकायदा फेस टाइम के जरिए अरविंद केजरीवाल की समीर महिंद्रू से बातचीत करवाई थी और अरविंद केजरीवाल ने समीर महिंद्रू को कहा था कि विजय नायर की बात पर भरोसा कर सकते हैं क्योंकि वो उनके आदमी, और उन्हीं के कहने पर जो समीर महिंद्रू ने बताया कि उसी बातचीत के बाद उसने पूरा पैसा इस आबकारी नीति के अंदर इन्वेस्ट किया था। तो कहीं ना कहीं सीधी इन्वॉल्वमेंट दिखाई दी और यही वजह कि ईडी अब अरविंद केजरीवाल को सम्मन कर पूछताछ करना चाहती है, उनका जवाब तलब करना चाहती है। जी ठीक है, लौटेंगे आपके पास। और देखिए एक और अपडेट, 3 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे केजरीवाल, ये जानकारी सामने आ रही है। 6, 7 और 8 जनवरी को गुजरात दौरे पर रहेंगे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर गुजरात दौरे पर रहेंगे केजरीवाल की गुजरात में कार्यकर्ता सम्मेलन और जनसभा। तो आज 4 तारीख है, अरविंद केजरीवाल 6 से गुजरात दौरे पर जा रहे हैं। दिल्ली में आज से आम आदमी पार्टी का जन संवाद अभियान इस बीच शुरू हो रहा है। मैं भी केजरीवाल जन संवाद अभियान के जरिए घर घर पहुंचने की कोशिश में है आम आदमी पार्टी। अभियान में दिल्ली के सभी मंत्री, सभी विधायक और सभी पार्षद शामिल होंगे, ये जानकारी सामने आ रही। तो आम आदमी पार्टी का अभियान मैं भी केजरीवाल, और इस अभियान की शुरुआत की जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से। देखिए क्या है ये अभियान, दिल्ली में पार्टी का डोर टू डोर हस्ताक्षर अभियान है ये, जिसकी शुरुआत पार्टी कर रही है और दिल्ली के सभी मंत्री, विधायक और पार्षद इसमें शामिल। जी हां, केजरीवाल को ईडी के समन पर सवाल पूछेगी पार्टी। किससे? दिल्ली की जनता से। इसे लेकर सवाल पूछे जाएंगे कि आपकी इस पूरे मसले को लेकर राय क्या है। क्या गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं, इस सवाल को भी जनता के सामने रखा जाए। बिल्कुल, क्या गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल को जेल से सरकार चलानी चाहिए, यह भी सवाल पूछा जाएगा कि क्या जेल से ही वो सरकार को रन करें, जनता से यह सवाल पूछा जाएगा। तो ये तमाम इस अभियान से जुड़े तथ्य और सवाल थे जिसकी शुरुआत आम आदमी पार्टी कर रही है। जी हां, और ईडी के 3 समन के बावजूद केजरीवाल पेश नहीं हुए। ऐसे में केजरीवाल की गिरफ्तारी की आशंका जताई जा रही। अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होते हैं तो आगे क्या होगा, ये जरा आपको समझाते हैं, क्योंकि खुद आम आदमी पार्टी से लेकर आशंका जाहिर कर रही है। सवाल नंबर 1, दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। सवाल नंबर 2, आम आदमी पार्टी में नेतृत्व का संकट पैदा होगा क्या। सवाल नंबर 3, लोकसभा चुनाव में क्या आम आदमी पार्टी कमजोर होगी। सवाल नंबर 4, लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन पर क्या इसका कोई असर पड़ेगा, इसका प्रभाव पड़ेगा। सवाल नंबर 5, दिल्ली में राज्यसभा चुनाव की कमान कौन संभालेगा। तो ये सारे सवाल हैं अगर, जी हां, अगर केजरीवाल गिरफ्तार हुए तो। जी हां, और सीएम केजरीवाल को समन पर बीजेपी से आ रहे रिएक्शंस भी आपको सुनाते हैं। बीजेपी कैसे आम आदमी पार्टी पर हमलावर है, देखिए। चोरी भी की, भ्रष्टाचार भी किया, अब उनको यह भी मालूम है कि गिरफ्तार कब होंगे। कानूनी प्रक्रिया चल रही है, जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, इन्हें बता कर आएगी कि हम आपको गिरफ्तार करने आ रहे हैं। जांच एजेंसी ने आपको मौका दिया 1 बार, 2 बार, 3 बार कि आइए साक्ष्य रखिए, लेकिन आप बार बार कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन कर रहे हैं। और मैं सुबह से देख रहा हूं कि चोरों की बारात शोर मचा रही है कि हाँ, हमने चोरी की है, हमने भ्रष्टाचार किया है, अब हम अपनी चोरी को भी इवेंट बनाएंगे। अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी टीम लगता है मनोहर कहानियां गढ़ने में महारत हासिल है इन लोगों के अंदर। कल देर रात से इनके ट्वीट और वीडियो चल रहे हैं कि आज अरविंद केजरीवाल के यहाँ ईडी की रेड हो सकती है, उनको गिरफ्तारी हो सकती है। मुझे नहीं पता इनको ये इंफॉर्मेशन कहां से मिली, लेकिन कानून के तहत कोई कुछ भी होगा तो उसकी पे कार्रवाई होगी। और आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी, आनंद, लगातार बीजेपी पर हमलावर है। ईडी को बीजेपी की बी टीम बताया जा रहा है और लोकसभा चुनावों से पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाएगा, इस आशंका का इजहार करते हुए कहने की कोशिश ये कि भाई चुनावों में अरविंद केजरीवाल प्रचार ना कर पाए, बीजेपी इससे फायदा उठा ले, इसकी तैयारी की जा रही है। बीजेपी कैसे जवाब दे रही है?
जी देखिए, बीजेपी का कहना है कि अगर एक्साइज पॉलिसी में कोई चोरी नहीं की गई है और अगर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कोई भूमिका नहीं है, तो फिर वो ईडी के सामने पेश होने में डर क्यों रहे? वो अगर ईडी उनको समन दे रही है तो पेश क्यों नहीं हो रहे, अपनी बात क्यों नहीं रख रहे हैं? और दूसरी बात बीजेपी का ये कहना है कि अगर उनको लगता है कि ईडी जानबूझ के उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है तो कोर्ट का ऑप्शन है, तो वो अदालत का दरवाजा क्यों नहीं खटखटा रहे हैं? तो बीजेपी का कहना है कि जानबूझ के इस मामले में अरविंद केजरीवाल, उनकी पूरी पार्टी जो है गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कर रही है, जनता के मन में असमंजस पैदा करने की कोशिश कर रही है, खासतौर से दिल्ली को लेकर। उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल अगर कुछ गलत नहीं किया तो ईडी के सामने जाए, ईडी जो सवाल पूछेगी उन ईडी के सवालों का जवाब दे और वापस वो चले हैं। लेकिन जिस तरह से 3 समन होने के बाद भी अभी तक अरविंद केजरीवाल नहीं पहुंचे, तो बीजेपी ये आशंका जता रही है कि क्या अरविंद केजरीवाल की इसमें कुछ भूमिका रही है, क्या उनके मन में कोई चोर है, या क्या उनकी भी इसमें कोई भूमिका रही है, गलती की जिसके चलते वो ईडी के सामने पेश होने में डर रहे। और तमाम पार्टी के नेताओं को आपने पहले भी देखा होगा कि जब भी ऐसी बात आती है तो पहले ही आम आदमी पार्टी के नेता कहने लगते हैं कि उनको पकड़ने वाली है। ठीक है गणेंद्र जी, एक सवाल अक्सर पूछा जाता है और वो बड़ा तुलनात्मक सवाल है। एक दौर था आम आदमी पार्टी के तमाम नेता ऐसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, नेताओं पर आरोप लगाते थे, उनकी गिरफ्तारी या उनके इस्तीफे की मांग करते थे। आज जब ऐसे ही आरोप आपकी पार्टी के नेताओं पर लगते हैं तो उस समय और आपकी स्थिति में क्या बदल गया? देखिए, हो क्या रहा है कि सीबीआई और ईडी जिस तरीके से काम कर रहे हैं ये गलत है। सीबीआई ईडी इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं। आज सीबीआई और ईडी का मतलब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता उनको डायरेक्शन देते हैं उसी हिसाब से काम करते हैं। और जांच में सहयोग के नाम पे तो मनीष जी भी सहयोग कर रहे थे, मनीष जी को उठा के जेल में डाल दिए। संजय सिंह भी सहयोग कर रहे थे, संजय सिंह को उठा के जेल में डाल दिए बगैर किसी सबूत के। पिछले 1-1.5 साल से हमारे 3 बड़े नेता जेल में हैं। 1 रुपए का भी आज तक 18 महीने से। गणेंद्र जी, क्या लगता है आप ही की पार्टी पर इतनी मेहरबान क्यों है बीजेपी, आपके लॉजिक के हिसाब से, आपके आरोपों के हिसाब से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अरविंद केजरीवाल दिक्कत है कि ठीक है घरेन जी, 1 मिनट आपको रोक रहा हूं क्योंकि केजरीवाल सरकार को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। मोहल्ला क्लिनिक केस की सीबीआई जांच की सिफारिश हो गई है। एक और मुसीबत आम आदमी पार्टी के लिए। दिल्ली एलजी ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी टेस्ट का आरोप है ये, और इसी आरोप से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। लैब के फायदे के लिए फर्जी टेस्ट का आरोप लगाया गया है। जीत भाटी, ये पूरा मामला क्या है? एक और बड़ी मुश्किल आम आदमी पार्टी के लिए। बिल्कुल, देखिए दिल्ली सरकार और एलजी की अदावत देखने को मिल ही रही थी। इस बीच हमने ये भी देखा कि पिछले दिनों जो दवाई सप्लाई की जाती है उसकी गुणवत्ता सही नहीं थी, उसको लेकर जांच की बात की थी। एक नई मुसीबत सामने आई है। एलजी ने यहाँ पर जो मोहल्ला क्लिनिक होती है उनके अंदर टेस्ट होते हैं, चाहे रेडियोलॉजी का हो या पैथोलॉजी का हो, उसकी जांच के आदेश दिए हैं। आरोप ये है कि प्राइवेट लैब्स को फायदा पहुंचाने के लिए लाखों ऐसे मरीजों के टेस्ट किए गए जो थे ही नहीं, घोस्ट पेशेंट जिनको बोल सकते हैं, तो उनके मामले में जांच करने के आदेश दे दिए हैं। यानी कि दिल्ली सरकार की जो मुश्किलें हैं वो और आगे बढ़ती जा रही है। और बड़ी मुसीबत ये है अब कि दवाइयों की जो गुणवत्ता थी उसके बाद अब पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी जो पैथ लैब्स होती हैं उन पर भी आरोप लगा है कि निजी लैब्स को लाभ पहुंचाने के लिए लाखों ऐसे पेशेंट्स जो थे ही नहीं, उनके टेस्ट वहां पर उनको भुगतान किया गया। टेस्ट उनके ऐसे हो गए जो मरीज थे ही नहीं। साफ तौर पर ये आने वाले वक्त में और ज्यादा मुश्किलें बढ़ाएगी। जी समीर। ठीक है, घनेंद्र भारद्वाज हमारे साथ मौजूद हैं। घनेंद्र जी, इसे भी राजनीति से प्रेरित बताएंगे? देखिए, हम तो कह रहे हैं ना कि मोदी जी को दिक्कत क्या है कि 4-4 बार अरविंद केजरीवाल जी ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह को आमने सामने की लड़ाई में हराया है। हमसे जीत नहीं पाते चुनाव में, फील्ड में लड़ने की औकात नहीं है, इसलिए सीबीआई ईडी को लगा दिया, लेफ्टिनेंट गवर्नर को लगा दिया, चीफ सेक्रेटरी को लगा दिया कि अरविंद केजरीवाल को खत्म कर दो, दिल्ली की सरकार को खत्म कर दो, क्योंकि दिल्ली के लोग इनको वोट तो देते नहीं है। दिल्ली के लोगों ने सरकार हमें चलाने के लिए दी। अच्छा ठीक है, ठीक है, ये आपके आरोप है कि ये सब कुछ राजनीति की वजह से चुनाव में बीजेपी आप लोगों से हमेशा हारती है, इस वजह से कर रही है। आप लोग अब क्या करने वाले हैं? अब ये सारे एक्शंस जो दिख रहे हैं हमें और जिसका आप दावा कर रहे हैं कि केजरीवाल गिरफ्तार होंगे, तो उसके बाद आप क्या करने वाले हैं? सरकार कैसे चलेगी, दिल्ली कैसे चलेगी, जनता को आप लोग क्या बोलेंगे, आपके पास कौन से सबूत है जो आप रखने वाले हैं, कोर्ट में आप लोग क्या प्रमाण डाल रहे हैं, ये सब चीजें क्या प्लान है आप लोगों की, या फिर सिर्फ बात आरोपों और उसके सफाई तक ही रह जाएगी?
देखिए अभी मैं भी केजरीवाल कैंपेन के अंतर्गत पूरी दिल्ली में गए, तकरीबन 25 लाख घरों में हम गए हैं, 1 करोड़ लोगों से बातचीत हुई है। दिल्ली की तमाम जनता ये कह रही है, लोग ये कह रहे हैं कि केजरीवाल जी को नरेंद्र मोदी जी जेल में डालना चाहते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी केजरीवाल से चुनाव नहीं तो जनता की ये राय आप अदालत में रखने जा रहे हैं? जनता की ये जो राय लेंगे, आप सर्वे करेंगे, ये अदालत में रखेंगे आप? देखिए हम फिर यही कह रहे हैं, हम नरेंद्र मोदी सीबीआई ईडी की गीदड़ भपकियों से डरने वाले नहीं है। हमारी लड़ाई जारी रहेगी, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। दिल्ली सरकार कैसे चलेगी गणेश जी? दिल्ली के बड़े मंत्री जेल में रहेंगे, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, तो दिल्ली सरकार कौन चलाएगा? देखिए दिल्ली के लोगों से जो हमने कमिटमेंट करी है, जो वायदे दिल्ली के लोगों से करें, वो सारे वायदे पूरे होंगे। अगर नौबत आई तो सरकार जेल से चलाएंगे अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के लोगों के काम नहीं रुकने देंगे, अस्पताल के। धनेन्द्र जी, लेकिन जनता के बीच विश्वास, जनता का परसेप्शन भी तो कोई एक चीज होता है। आपके ऊपर भ्रष्टाचार के संगीन इल्जाम लग रहे हैं, और आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जिसके नेता पहले कहते थे कि आरोप भी अगर लग जाए तो भी पद से इस्तीफा सबसे पहले होना चाहिए, पहले पद छोड़ो फिर उसके बाद जांच हो। दिल्ली के लोग हमारे साथ है, दिल्ली की जनता जानती है, देश की जनता जानती है कि अरविंद केजरीवाल को फंसाने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है घनेन्द्र जी, हम समझ गए कि जनता की राय के हिसाब से ही आप सब काम करने वाले हैं, चाहे वो कानूनी लड़ाई हो, चाहे वो राजनीतिक लड़ाई हो। हम लौटेंगे आपके पास। और देखिए इस बीच एक और अपडेट हम दे दें दर्शकों को, केजरीवाल सरकार पर संदीप दीक्षित का हमला। ईडी के पास क्यों नहीं जा रहे केजरीवाल? बिना सबूत आम आदमी पार्टी ने भी आरोप लगाए थे, ये कहा है संदीप दीक्षित। तो खुद जो व्यक्ति औरों के लिए इस तरीके के मापदंड तय करता था, वो खुद अपने मापदंडों में आज नीचे क्यों गिर रहा है? या तो वो इतना बेवफा है कि अपनी ही कही हुई बातों पर बेवफाई कर रहा है। तो मेरा ये कि आप इनोसेंट हैं कि नहीं, वो तो कोर्ट तय करेगा। दुनिया भर पे आपने भी तो उंगली उठाई थी जब आपके पास कोई सबूत नहीं था। तो आज आप जाइए ईडी के पास, ईडी कल को अज्यूम कर ले कि आप अभियुक्त हो, तो आप तो सवाल नहीं खड़े कर पाओगे ना, क्योंकि आपने अपना पक्ष तो उसके सामने रखा ही नहीं। आपने अपनी गवाही, अपनी साफ होने का कोई सबूत तो उनको दिया नहीं। तो कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित को आपने सुना, घनेन्द्र भारद्वाज। अब इस पर एक रिएक्शन आपका चाहूंगा। यह वाजिब सवाल है, आपकी पार्टी के तमाम नेताओं ने न जाने किस पर कितने आरोप लगाए, वो पूरी दुनिया ने देखा है, पूरे देश ने देखा है। अब संदीप दीक्षित जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब दे दीजिए। भाई ईडी के सामने पेश क्यों नहीं होते अपने बेगुनाही के सबूत लेकर? देखिए ईडी ने अभी तक जो 3 समन केजरीवाल साहब को करे वो इलीगल है। हम भी तो यही कह रहे हैं। अभी तक ईडी ने जो पहला केजरीवाल जी का जब समन आया था, उन्होंने ईडी से पूछा था कि मुझे किस हैसियत से बुला रहे हो, विटनेस की हैसियत से बुला रहे हो, सस्पेक्ट की हैसियत से बुला रहे हो, दिल्ली के मुख्यमंत्री की हैसियत से बुला रहे हो, आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर की हैसियत से बुला रहे हो, बताओ तो सही आप। हम लगातार पूछ रहे हैं, ईडी के पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि ईडी को भारतीय जनता पार्टी के नेशनल हेडक्वार्टर से जो डायरेक्शन आती है उस हिसाब से काम कर रही है ईडी को बताना पड़ेगा ना। तो यही तो संदीप अभी कह रहे थे कि ईडी से जाके पूछ क्यों नहीं लेते केजरीवाल जी मिलके, क्या दिक्कत है? यही बात जाके ईडी के दफ्तर में पूछ क्यों नहीं लेते? हमने ईडी को चिट्ठी लिख दी, ईडी हमें जवाब देगी ना। अब ईडी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रही है। ईडी को टास्क दिया कि आम आदमी पार्टी को खत्म करना, आम आदमी पार्टी के सब। ठीक है घनेन्द्र जी, हरीश खुराना भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरीश जी, आप लोग ये कह रहे हैं कि भाई डर किस बात का है, डर से कांप रहे हैं केजरीवाल, इसलिए ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे। घनेन्द्र जी कह रहे हैं कि बताया ही नहीं जा रहा है केजरीवाल को कि भाई उन्हें किस हैसियत से बुला रही है ईडी। ये तो बताइए पहले। देखिए चोर मचाए शोर की कहावत आपने सुनी। चोर को कभी कहा जाता है कि आपको हम इस तरह से आपको इंटेरोगेट करेंगे, कि आपका तरीका क्या होगा हमारा इंटेरोगेट करने का। आज सवाल ये उठता है कि कानून से अपने आप को ऊपर मानते हैं अरविंद केजरीवाल। उनके लिए विपासना इंपॉर्टेंट है, उनके लिए महाराष्ट्र चुनाव इंपॉर्टेंट, अपना मध्य प्रदेश चुनाव इंपॉर्टेंट है, उनके लिए राज्यसभा चुनाव इंपॉर्टेंट है, लेकिन कानून का पालन करना इंपॉर्टेंट नहीं। कानून के तहत आपको बुलाया गया है, आपको जाके जवाब दीजिए। सवाल उठता है कि के अरविंद जो मनीष सिसोदिया के जो पीएस थे, उन्होंने साफ साफ कहा कि 5% 12% कमीशन अरविंद केजरीवाल। सर लेकिन ये तो सिर्फ ये तो देखिए मुझे कंप्लीट करने दीजिए। ठीक है बोलो। 5% 12% कमीशन के लिए कहा गया। इसका सवालों का जवाब तो आपको देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 300 करोड़ रुपए का जिक्र किया मनी ट्रेल का, जो मनीष सिसोदिया के टाइम पे उनकी बेल पे।
उनको सवालों का जवाब नहीं देना बनता है अरविंद केजरीवाल साहब। तो ऐसे तमाम सवाल है जो ईडी को पूछने हैं, आप उनका जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, आप उनको भाग क्यों रहे हो? नहीं, वो ये कह रहे हैं, उनका ये कहना है, देखिए उनका एक बड़ा सीधा आरोप है कि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और उसमें प्रचार प्रसार चुनाव लड़ने से रोकने के लिए, मतलब कि अपनी पार्टी के प्रचार प्रसार से रोकने के लिए सब किया जा रहा है। और केजरीवाल अकेले नहीं है, उनके पहले मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, ये तमाम लोग को ईडी एजेंसियों के इशारे पे ये सब किया जा रहा है। उसी श्रृंखला में ये भी बात है, उनका सीधा आरोप है कि ये एजेंसियां बीजेपी के हाथ में, सरकार के हाथ में खेल रही हैं। देखिए दो बातें, पहला कि आप जब भ्रष्टाचार कर रहे थे तब आप लोकसभा चुनाव में तो नहीं आए, लेकिन यही बातें जो आप याद करिए, सरोज जज जब गिरफ्तार हुए तो कहा गया था कि हिमाचल प्रदेश के चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है। क्या हुआ, 1 साल से बेल नहीं मिली, अब जाके बेल मिली हेल्थ ग्राउंड के ऊपर। यही बातें गुजरात चुनाव के टाइम पे, मनीष सिसोदिया के टाइम पे कही गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने बेल नहीं दी, अपना संजय सिंह की बेल 4 बार रिजेक्ट हो चुकी है। तो सवाल ये है कि अगर गिरफ्तारी भारतीय जनता पार्टी के कहने पर हो रही है, जो आरोप लगाते हैं, हालांकि ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है, लेकिन हरीश जी ईडी तो अपनी कार्रवाई कर रही है, लेकिन घनेंद्र जी अभी आप हमारे साथ जब थोड़ी देर पहले नहीं जुड़े थे तो घनेंद्र जी ने कहा कि भाई डराने का काम किया जा रहा है ऑपोजिशन को। बीजेपी वाले खुद ये कहते रहते हैं कि अरविंद केजरीवाल कभी भी गिरफ्तार हो जाएंगे, तो हमने कह दिया तो क्या हो गया? करते हास्यास्पद लगती है। क्यों? क्योंकि इसका कारण आप कहते हैं कि चलो मान लिया कि ईडी बायस्ड, भारतीय जनता पार्टी के कहने में काम करो, क्या माननीय न्यायालय भी कर रहा है? क्या सवाल ये उठता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया की बेल रिजेक्ट होती है और 300 करोड़ रुपए का कहीं ना कहीं मनी ट्रेल पाई जाती है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के कहने पर सुप्रीम कोर्ट ने काम किया क्या? संजय सिंह की घनेंद्र जी मुझे लगता है इसका जवाब देना चाहिए आपको। हरीश जी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि ईडी जो है वो केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही है, आपका ये जो पूरा मामला है ये तो अदालत के समक्ष है ना? देखिए मैं भी तो वही कह रहा हूं कि 18 महीने हो गए इस केस की जांच करते हुए, 1 रुपए का भी करप्शन अभी तक एस्टेब्लिश नहीं कर पाई ईडी और सीबीआई, 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार नहीं बता पाई, 1 रुपए की भी मनी ट्रेल नहीं बता पाई। और ये बार बार जो भारतीय जनता पार्टी के लोग गुमराह करते हैं ना कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 338 करोड़ रुपए का फायदा शराब कारोबारी को है, वो तो हुआ था, उसमें क्या है, उसको बार बार मिसकोट कर रहे, कहीं पे भी जमानत क्यों नहीं हुई अब तक? अरे पीएमएलए एक्ट है, हरीश खुराना के ऊपर कर लगवा दे पीएमएलए एक्ट, हरीश खुराना लेके गा दे जमानत। अरे ये तो पीएमएलए एक्ट ऐसा बना हुआ है कि जब तक एजेंसी नहीं कहेगी, एजेंसी ठीक है हरीश जी, कोर्ट में। हरीश जी एक आखिरी सवाल, एक दौर था जब आम आदमी पार्टी के नेता आरोप लगाते थे आप लोगों के नेता पर, तो आप लोग, कई लोगों ने मानहानि के केसेस भी किए हैं। क्या आप लोगों को डर नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी के नेता आप लोगों के ऊपर मानहानि का केस दर्ज कर देंगे? आप लगातार उनको भ्रष्टाचार कह रहे हैं, कई सारे आरोप लगा रहे हैं, डर नहीं लगता आप लोगों को? देखिए दो तरह की बातें ये लोग करते हैं। एक तरफ याद है कहते थे कि कोई आरोप हम लगाओ इस्तीफा दो, ये उस तरह की राजनीति कहते थे कि जब याद कई नेताओं पे आरोप लगाते थे। आज नई राजनीति कह रहे हैं कि हम जेल से राज करेंगे, इनकी नई तरह की राजनीति है। दूसरा हमारे ऊपर मानहानि की बात करते हैं। अरे बाबा ये जो लोग भ्रष्टाचारी लोग हैं, मतलब चिल्ला के भ्रष्टाचारी लोग हैं, ये लोग जो है, इन लोगों ने भ्रष्टाचार जिसको उठाओ भ्रष्टाचार है, चाहे वो बस का घोटाला हो, चाहे वो स्वास्थ्य का घोटाला हो। आज अभी घोटाला अभी जांच चल रही है, आपके ब्रेकिंग न्यूज भी आई होगी इसमें। ठीक है बिल्कुल। हाँ, मोहल्ला क्लिनिक को लेकर जो सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है वो खबर हमने थोड़ी देर पहले अपने दर्शकों को दिखाई। हरीश जी फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। घनेंद्र भारद्वाज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। तो देखना होगा कि अब ईडी का अगला कदम क्या होता है। बिल्कुल, मुंबई में बीजेपी का बड़ा प्रदर्शन, जितेंद्र आहवाड के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, भगवान राम पर विवादित बयान को लेकर विरोध प्रदर्शन। तो जितेंद्र आहवाड का बयान और उनके खिलाफ यह विरोध प्रदर्शन। राजीव हमारे साथ जुड़े हुए मुंबई से, सीधे चलेंगे उनके पास। राजीव, प्रोटेस्ट को लेकर क्या जानकारी मिल रही है फिलहाल? अब चलेंगे राजीव के पास, लेकिन उसके पहले जितेंद्र आहवाड ने कहा क्या था जरा वो भी सुन लीजिए, जिसकी वजह से यह विवाद है। आपला आहे, बहुजनांचा आहे राम, शिकार करून खाणारा राम तो आमचा आहे, आमच्या बहुजनांचा। तुम्ही जिथे आम्हाला सगळे शाकाहारी बनवायला जातात की आम्ही रामाचा आदर्श पाळतो आणि आम्ही मटण खातो, हा रामाचा आदर्श। राम हा शाकाहारी नव्हता, तो मांसाहारी होता।
14 वर्ष जंगलात राहणारा माणूस 14 वर्ष तक जंगल में रहने वाले भगवान राम शाकाहारी कहां से होंगे, वो मांसाहारी थे, ये कहा है जितेंद्र आव्हाड ने। और उनके पद चिन्हों पर चलते हुए हम भी मांसाहार करते हैं, ये कहा जितेंद्र आव्हाड ने। और इसी को लेकर अब जबरदस्त विवाद हो गया है। बीजेपी बड़ा प्रदर्शन कर रही है। राजीव, इस वक्त मुंबई से क्या अपडेट आप दे सकते हैं बीजेपी के प्रदर्शन को लेकर? बिल्कुल, देखिए इस वक्त मुंबई में पिछले 1.5 घंटे से घाटकोपर इलाके में पुलिस स्टेशन के बाहर बीजेपी के कार्यकर्ताओं की नारेबाजी चल रही है। तस्वीर एक बार आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या में तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और बड़े आप देखिए किस तरह से पुलिस स्टेशन के गेट पर पुलिस कर्मचारी यहाँ पर खड़े हैं, क्योंकि कार्यकर्ता जो जबरन पुलिस थाने के अंदर जाना चाहते थे और इसी वजह से यहाँ पर जो है नारेबाजी की जा रही है, यहाँ पर गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। हम कुछ महिला कार्यकर्ताओं से भी बात करते हैं। ये बताइए कि आप लोगों का क्या कहना है कि किस बात को लेकर नाराजगी है, क्या चाहते हैं आप लोग? जितेंद्र आव्हाड को अरेस्ट करना मांगता है। राम का अपमान हम लोग सहन नहीं करेंगे। जितेंद्र आव्हाड पर क्या कार्रवाई चाहते हैं आप लोग? उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने श्री रामचंद्र प्रभु जी का अपमान किया है। क्या आपको लगता है कि जानबूझकर इस तरह का ठीक है राजीव, नजर बनाए रखिएगा। बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं, जितेंद्र आव्हाड की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। इस बीच देखिए राम कदम पहुंच गए हैं पुलिस स्टेशन। जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने की बात कही थी राम कदम ने, और अब वो पुलिस स्टेशन पहुंच गए हैं जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ शिकायत लेकर। हिंद में